हमारी दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों की भी एक खास जगह है। हम इन जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हीं जानवरों की कुछ खास बातें ऐसी भी है जो हमें तो लगता है कि हम बचपन से ही अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। आज की हमारी वीडियो में हम जानवरों से जुड़े कुछ ऐसे ही झूठ, गलत धारणाएं या कहे कि मिथ से आपको रूबरू करवाएंगे, जिन्हें आज तक हम सच मानते आए हैं, लेकिन वो सरासर झूठ है। बेयर। अगर आप भी बचपन में विनी द पूह या माशा एंड द बेयर कार्टून देखकर व अन्य भालू की कहानियां पढ़कर बड़े हुए हैं, तो आपने यह बात जरूर देखी, पढ़ी और समझी होगी कि भालू को शहद से ज्यादा और किसी से प्यार नहीं है ना? और शायद आज तक आप इसे सच ही मानते आए होंगे। खैर, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। भालू मधुमक्खी के छत्ते पर छापा जरूर मारते हैं, लेकिन भालुओं का असली खजाना शहद न होकर छतों में मौजूद ब्रूड होता है, यानी अंडा, लार्वा और बड़ी होती मधुमक्खियों के प्यूपा को ब्रूड कहा जाता है। भालू दूर से ही मधुमक्खियों के छत्ते को सूंघ लेते हैं, फिर चाहे वो दूर सुदूर जंगल में किसी पेड़ की ऊंचाई टहनियों पर हो या फिर मधुमक्खी पालनकर्ताओं द्वारा बनाए गए बक्से में हो। ब्रूड के लिए वो पूरे छत्ते को चीर फाड़ देते हैं। शहद फूलों के रस और ग्लूकोज से बनता है, इसलिए यह कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब जब सामने शहद से भरा छत्ता है तो जाहिर सी बात है भालू उसे खाएगा ही, लेकिन यह वास्तव में उनके आहार की असल खुराक नहीं है। दूसरी ओर ब्रूड प्रोटीन और फैट से भरा नाश्ता होता है और यह भालू को हाइड्रेशन में मदद करता है जब वे महीनों तक खाना या पीना बंद कर देते हैं और जीवित रहने के लिए संग्रहित पोषक तत्वों पर भरोसा करते हैं। ऑस्ट्रिच। आपने भी ये जरूर सुना होगा या कार्टून में देखा होगा कि क्या ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग डर के कारण अपने सिर को रेत में छुपा लेते हैं। एक बार को कार्टून कैरेक्टर्स को बाजू में कर दे तो क्या वास्तव में शुतुरमुर्ग डर के मारे अपना सिर जमीन में या रेत में गाड़ देता है? यह एक लोकप्रिय मिथक यानी कि मिथ है जो सदियों से चला आ रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह कहानी आखिर कहां से आई, तो जूलॉजिस्ट का कुछ तर्क व अनुमान है। शुतुरमुर्ग दुनिया के सबसे बड़े पक्षी है, जो कि 2 से 3 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन उनके शरीर के मुकाबले उनके पास बहुत छोटा सिर होता है। यदि एक शुतुरमुर्ग जमीन से अपना खाना चुग रहा होगा और अगर हम दूर से देखेंगे तो उनके सिर को देख पाना लगभग असंभव हो सकता है। तो ऐसे में यह कहना लाजमी सा लगता है कि शायद वो हमें देखकर अपना सिर जमीन में गड़ाए बैठा है। दूसरा तर्क यह है कि शुतुरमुर्ग जमीन पर अपना घोंसला बनाते हैं, जो कि लगभग 2 मीटर चौड़ा और 1.1 से 2 फुट गहरा होता है, और वे अपने अंडों को अपनी चोंच से दिन में कई बार घुमाते रहते हैं, जिससे अंडों को चारों तरफ से बराबर गर्मी मिल सके। ऐसे में दूर से देखने वालों को 100% यही प्रतीत होता है कि शुतुरमुर्ग डर के मारे जमीन में अपना सिर गाड़े बैठा है। तीसरे तर्क से तो मैं भी सहमत हूँ कि अगर शुतुरमुर्ग जमीन के अंदर अपना सिर गाड़ देगा तो सांस कहाँ से लेगा। तो कुल मिलाकर शुतुरमुर्ग जमीन या रेत में डर के मारे अपना सिर नहीं छुपाते हैं, बल्कि अपने अंडों की देखभाल करने के लिए दिन में कई बार अपने घोंसले में सिर गाड़े बैठे होते हैं। इसलिए ये बात ऑस्ट्रिच की शारीरिक डील डोल के मुताबिक मेल नहीं खाती। जिसके पास इतना विशालकाय शरीर हो, जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से सर पर दौड़ सकता हो, वह भला क्यों डर कर अपना सर छुपाएगा? इसकी 2 लंबी और जानदार टांगे एक दुबली में तो इंसानों को चित कर सकती है। इसलिए अब से किसी के चरित्र पर शुतुरमुर्गी होने का ठप्पा लगाने के पूर्व जरा ठीक से सोचकर विचार कर लीजिएगा। शाही। पॉर्क्यूपाइन। शाही एक ऐसा जानवर है जो अंटार्कटिका छोड़कर हर एक कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। शायद आपको भी किसी ने यह बताया होगा। अगर आप शाही को डराएंगे तो वह अपने सुई जैसे नुकीले बालों का हवा में बौछार कर आप पर हमला कर देगा, या फिर कार्टून में आपने उन्हें ऐसा करते देखा होगा। लेकिन सुनने में जितना कूल मालूम पड़ता है, असल में यह बिल्कुल भी सच नहीं है। पॉर्क्यूपाइन का कांटा बोले या फिर कोइलस बेसिकली उसके मॉडिफाइड बाल होते हैं, जो आम बालों की तरह उसके शरीर पर रहते हैं। ये बहुत शार्प और हार्ड होते हैं, क्योंकि ये केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं जो इनका शरीर बनता है। इनकी आंखें कमजोर होती है, पर सूंघने की शक्ति बेहद कम माल की होती है।
जब कभी शाही डर जाता है या उसे खतरा महसूस होता है तो उसके यह सुई जैसे नुकीले बाल ठीक उसी तरह से खड़े हो जाते हैं जैसे हमारे शरीर में रोंगटे खड़े होने से बाल खड़े हो जाते हैं। टेक्निकली शाही के बालों की जड़ों में मांसपेशियां इसके सीधे खड़े होने का कारण बनती है और फिर जैसे ही कोई शाही के नजदीक आने की कोशिश करता है ये अपने खड़े कुल से का मुंह उसकी तरफ कर देते हैं जो शिकारी के शरीर में चुभ जाता है। यानी कि शाही अपने शिकार पर हमला करने के लिए अपने क्यूल्स की दूर से बौछार कर देता है। यह बात सरासर झूठ है। असल में क्विल्स जब तक किसी चीज के संपर्क में नहीं आएगा तब तक वह पॉर्क्यूपाइन की त्वचा से अलग नहीं होगा। चमगादड़। अंग्रेजी में एक कहावत है एज ब्लाइंड एज अ बैट, यानी चमगादड़ की तरह अंधा, और अधिकतर लोग ऐसा ही मानते आए हैं। लेकिन चमगादड़ अंधे नहीं होते बल्कि उनकी आंखें होती है और वे देख सकते हैं। कुछ चमगादड़ विशेष रूप से बड़ी प्रजाति वाले मेगाबैट जो फल आदि खाते हैं वो तो इंसानों से भी बेहतर देख सकते हैं। सही मायने में बोले तो ये भोजन खाने के लिए अपनी आंखें और नाक पर ज्यादा भरोसा करते हैं। चमगादड़ की प्रजातियां जो कीटों का शिकार करती है उनकी छोटी आंखें होती है और रात में अपने शिकार और खाने के लिए अपने अतिरिक्त सेंस जिसे इको लोकेशन कहते हैं उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वे मुंह से छोटे छोटे स्क्वीज जिसे हम पक्षियों का ची ची करना करते हैं या फिर क्लिक की आवाज करते हैं जो कि आमतौर पर हाई पिच की होती है और हम इंसानों के सुनने की क्षमता से अधिक होती है, जो इको को कर वापस आती है और उनके कानों में मौजूद अत्यधिक संवेदनशील रिसेप्टर कोशिकाओं लौटने वाली उस इको फ्रीक्वेंसी में से किसी भी सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगाती है जिससे उन्हें अपने स्वादिष्ट भोजन का पता चल जाता है। इसके अलावा लोगों का यह भी मानना है कि चमगादड़ इंसानों के बालों को पसंद करते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बात भी सच नहीं है। चमगादड़ निश्चित रूप से देख सकते हैं और रात के अंधेरे में गलती से आपके बालों से भी टकराने से बच के इकोलोशनते हैं। साइंटिफिक सबूत यह है कि इन चमगादड़ों के पंखों में विशेष खासियत होती है जो कि रात के समय नेविगेशन के लिए विशेष सोनार से सुसज्जित होती है जो इनके इको लोकेशन में मदद करते हैं। वैसे भी उन्हें जीरो इंटरेस्ट है आपसे टकराने और उलझने में, और यदि ऐसा कभी हो जाए तो वो आपसे नहीं आपके आसपास मौजूद किसी कीट मच्छर को पकड़ने की वजह से ही हुआ होगा, आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। सांड। ये तो पक्का आप सभी मानते होंगे कि बैल रंग लाल को देखकर ही भड़क उठता है। अक्सर कार्टून्स या एनिमेटेड मूवीज में हमने देखा है कि बैल लाल रंग देखते ही हमला करने लग जाता है। वैसे यह बात तो माननी पड़ेगी कि बैलों पर यह गंभीर आरोप बिना मतलब के ही लगा हुआ है। यहाँ तक कि कई देशों में ऐसे खेल खेले जाते हैं जिसमें लाल रंग दिखाकर सांडों को भड़काया जाता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि लाल रंग देखकर सांड का भड़कना महज एक मिथ है। जी हाँ, इन जानवरों पर लाल रंग का इस तरह का प्रभाव मात्र एक दंत कथा ही है। बैल इससे कोई अपवाद नहीं है। दरअसल बैल को हम इस वजह से अन्य मवेशियों से अलग नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आंखें अधिकांश स्तनधारियों की तरह डाइक्रोमेटिक है। दूसरे शब्दों में जहां इंसान और वानर ट्राइक्रोमेटिक होते हैं तो उसके विपरीत वे केवल दो प्रकार के रंग के रिसेप्टर्स हैं। नतीजतन उनकी दृष्टि कलर ब्लाइंड लोगों के समान है। वास्तव में बुल फाइटर और उसके द्वारा कपड़ों के लगातार मूवमेंट के कारण बैल भड़कने लगता है और हमला करने लगता है, न कि उसके लाल रंग के कारण। बस लाल रंग का प्रयोग परंपरा के रूप में किया जाता है जो 1700 के दशक से चली आ रही है। बर्ड्स। बचपन में आपने ये जरूर सुना होगा कि नवजात पक्षी को छूने से उसकी माँ अपने बच्चों को अपनाती नहीं है क्योंकि उसमें इंसानी महक आने लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे यह शहरी लोक प्रचलित दंत कथा बुरी नहीं है। यह वास्तव में बच्चों की जिज्ञासु स्वभाव को वन्य प्राणियों से दूर रखने के लिए एक अच्छे मकसद वाली कहानी हो सकती है जिन्हें उन बच्चों पर ही छोड़ देना चाहिए। असल में यह कहा जाता है कि एक बार जब इंसान इन पक्षियों को छू लेता है तो पक्षी बच्चों के शरीर में मौजूद गंध खत्म हो जाती है और उनमें से इंसानी महक आने लगती है, और इससे शायद पक्षी माँ की मातृत्व ममता खत्म हो जाती है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो पक्षियों को वास्तव में गंध की गहरी समझ होती ही नहीं है। इसके अलावा
संसार का सबसे बड़ा कुदरती नियम है कि सभी माता पिता है जो अपने बच्चों से सदा स्नेह रखते हैं। मतलब वे आमतौर पर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते, फिर चाहे उनमें से कितनी भी बुरी गंध क्यों न आ रही हो। यदि अगर आप जमीन पर किसी शिशु पक्षी को पाते हैं तो वही नो टच वाला नियम ही लागू रखे, क्योंकि हो सकता है उसके माता पिता पास में ही हो और आपके जाने की प्रतीक्षा कर रहे हो। स्नेक। सांपों के बारे में लोगों के बीच बहुत से मिथ फैले हुए हैं, जैसे उनके पास नागमणि का होना या सपेरे की बीन पर नाचना, अपने साथी की मौत का बदला लेना या दूध पीना। बीन पर नाचने पर कुछ समझदार ये जवाब देते हैं कि सांप के कान नहीं होते, सांप बहरे होते हैं जो केवल बीन के मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सांप के कान नहीं होते। हाँ, उनके सुनने की क्षमता सीमित होती है। कारण यह है कि उनकी बाहरी कान नहीं होते और न ही मध्य कान होते हैं। बस एक छोटी सी हड्डी होती है जो उनके जबड़े की हड्डी को भीतरी कान की नली से जोड़ती है। सांप ध्वनि को अपनी त्वचा से ग्रहण करता है और वह जबड़े की हड्डी से होती हुई भीतर नली तक पहुंचती है। इस तरह वह सुन पाता है। हम 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, जबकि सांप केवल 200 से लेकर 300 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं। सपेरा जब बीन बजाता है तो उसे इधर उधर हिलाता है, जिसे देखकर सांप भी अपना फन उठाकर उसी दिशा में लहराता है और लोग समझते हैं कि सांप नाच रहा है। दूध पिलाने वाले भी बात पर मुझे मालूम है कि कई लोग मुझसे बहस कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि सपेरों को जब भी सांप को दूध पिलाना होता है तो वो उन्हें भूखे प्यासे रखते हैं, लेकिन दूध पीने के कारण सांपों को निमोनिया हो जाता है और कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती है। एक बात आपको और बता दें कि अगर आप सोचते हैं कि सांप अंडे देते हैं तो ऐसा नहीं है। दरअसल धरती पर पाए जाने वाले सांपों में से 70% सांप अंडे देते हैं, पर बाकी के 30% प्रजातियां इंसानों की तरह सीधे बच्चा पैदा करते हैं। इसके अलावा अधिकांश लोग, खासकर जो कैंपिंग के शौकीन होते हैं, उनका यह भी मानना है कि अगर सांप को भागना है तो नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए जंगल वगैरह में अपने टेंट आदि के बाहर वो गोलाई में नमक डाल देते हैं ताकि सांप अंदर ना आ सके। यहाँ तक कि सांपों से प्रभावित जगहों पर लोग अपने दरवाजों के बाहर भी नमक की लाइन खींच देते हैं। लेकिन क्या ये काम करता है? एक वीडियो में कैसे बच्चों को इसकी जानकारी देने के लिए आदमी नमक का घेरा बनाकर उसमें सांप को डाल देता है, लेकिन सांप बिना हिचकिचाहट के नमक से सर्कल से बाहर आ जाता है, यानी सांप के स्केल्स पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को सही जानकारी देने में सक्षम रहे और जानवरों को लेकर बहुत सी गलतफहमी को दूर करने में भी कामयाब रहे होंगे। साथ ही आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप भी लोगों में प्रचलित जानवरों से जुड़ा कोई मिथ जानते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।